नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। देहरादून एटीएस कॉलोनी के अध्यक्ष अजय सिंह और पुनीत अग्रवाल का झगड़ा 4 साल से चला आ रहा, जो चरम सीमा पर पहुंच गया। अजय सिंह से बातचीत करने पर उन्होंने संवाददाता को बताया कि हमारे बीच व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ कॉलोनी के नियमों को लेकर विवाद चलता आ रहा, जो अब गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। जब उनसे इसकी वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया कि मैं सीधा साधा आदमी हूँ। जब से एटीएस कॉलोनी का RWA अध्यक्ष बना हूँ, कई लोगों की आंखों में खटकने लगा हूँ। अभी हाल ही की घटना, मारपीट की घटना को लेकर बताया कि मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर मुझे मारा पीटा गया, जिसमें मुझे काफ़ी चोटें लगी। मेडिकल करवा कर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। अब कानून पर भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आखिरकार यह विवाद कहां जाकर रुकेगा, ये कोई नहीं जानता। बताया जा रहा है कि अग्रवाल चाहते हैं कि किसी सम्मानित व्यक्ति के समक्ष बैठकर अगर कोई समझौता होता है तो वह करने को तैयार है, बिना किसी कंडीशन के, सम्मान के साथ, क्योंकि आए दिन इन दोनों के बीच इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर इन विवादों के बीच एटीएस कॉलोनी के अध्यक्ष या फिर बिल्डर पुनीत अग्रवाल को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अंत कब और कैसा होगा, किसी को पहल करनी होगी, तभी एटीएस कॉलोनी में शांति बनी रहेगी। जी सर, आपका शुभ नाम? अजय सिंह नाम। अजय जी, क्या मामला है आपके यहाँ का? एटीएस का कुछ मामला निकल के आ रहा था ये? एटीएस में साहब मैं 19 तारीख की रात में लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे करीब घर लौट रहा था। पुनीत अग्रवाल जी यहाँ पे घात लगाए बैठे हुए थे, अपना गाड़ी में थे। मैंने उनको दिपर दिया, उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और मुझे बहुत गालियाँ दी, बहुत भद्दी गालियाँ दी 5-7 मिनट तक। उसके बाद अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, फिर लौट वापस बैठ करके लाए और इनके ड्राइवर ने और इन्होंने, नवीन इनका ड्राइवर था, दोनों साथ में थे, इन्होंने गिरा के मुझे बहुत मारा। और इसके बाद जो है वाइफ निकल आई और पड़ोसी लोग निकल आए आसपास से, तो जो है उन लोगों ने मुझे किसी तरह बचा के घर के अंदर घसीटा, मार करके नीचे से मेरी गाड़ी का शीशा और अलग अलग जगह डैमेज कर दिया, मेरा फ़ोन पटक करके तोड़ दिया। उसके बाद ये चले गए। फिर रात में पुलिस आई, मैंने 112 पे वाइफ ने फ़ोन किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब 15-20 मिनट आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन किया तो फिर वहाँ से फ़ोन आया किसी का कि जो है आप यहीं आ जाइए अपनी कंप्लेंट देने। हमने कहा नहीं, आप आ जाइए यहाँ मौके पे देखिए। तब वो लोग 2 चीता वाले आए, उन्होंने वीडियो बनाया, पूरा गाड़ी का मेरा सब वीडियो बनाया। उसके बाद जो है नवीन जोशी जी आए। नवीन जोशी जी आकर के जो है वाइफ से कहे कि उनको बुलाइए, उनका फ़ोन लाइए, गाड़ी की चाबी लाइए। उन्होंने कहा कि उनका BP शूटअप हो गया है और वो सो गए हैं, तो आप कल आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी बुलाइए और फ़ोन दीजिए। वाइफ ने कहा नहीं, फ़ोन भी हम कल ही आपको देंगे और गाड़ी की चाबी ड्राइवर कल आएगा तो हम भिजवा देंगे। जाते समय वो कह गए कि 1 घंटे में तैयार हो जाइएगा, आप भी ऐसा ना हो सो जाएँ। और उनको 1 घंटे में तैयार कर लिए, मैं भी 1 घंटे में अरेस्ट वारंट लेकर के आ रहा हूँ। जैसे ऐसा क्या मामला हुआ कि जो वो यहाँ पे आपकी इंतजार करते रहे और ये मारपीट करी? ऐसा क्या कारण रहा होगा? सर, मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ। RWA में जो है इनका काफ़ी समय से पुरानी RWA से विवाद चला आ रहा है। सामने एक गोल्डन फॉरेस्ट की 3880 मीटर लैंड है यहाँ पे, जिस पे किसी को आने जाने नहीं देते थे, साफ़ सफाई नहीं करने देते थे। तो उसको जो है मेयर साहब से रिक्वेस्ट की थी हम लोगों ने, तो नगर निगम ने साफ़ सफाई कराई थी। उस पर भी इन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से बहुत झगड़ा किया था। उस समय की भी वीडियो आपके पास आई होंगी, वो भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था मैटर। केवल इनकी यही सब नाराज़गी है कि क्यों इस तरह से हम लोग करते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ पुलिस निष्पक्ष जांच करे और कार्रवाई करे इनके ऊपर। सर, जैसे कि हमने सुनने में आया था कि यहाँ पे कुछ जैसे आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कि सुनने में आया था कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो विवादित प्रॉपर्टी है जिसको आप खरीदना चाहते थे और उन्होंने खरीद ली। इस बात से आप नाराज़ हैं? सर, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, न तो मेरी कोई फर्म ऐसी है जिसपे मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। कोई एक आदमी ये बता दे जिसके संग मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग की हो, मैंने किसी को ज़मीन बेची हो, कमीशन लिया हो, दिलाया हो, कुछ किया हो, तो मैं जो कहेंगे वो मानने को तैयार हूँ। मतलब कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मेरा कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं है कि इस तरह की प्रॉपर्टी डीलिंग में करता हूँ। उस रहा सवाल ज़मीन खरीदने का, तो ज़मीन तो इन्होंने कई साल पहले खरीदी हुई है। नाराज़गी आज मेरे अध्यक्ष बनने के बाद क्यों हुई? भाई कोई ज़मीन है, उन्होंने, मुझे तो खरीदनी भी नहीं थी, मुझे तो ज़मीन चाहिए भी नहीं थी, मैं क्यों लूँगा वो ज़मीन? मेरा कोई ऐसा विवाद इनसे नहीं है। ये गलत बात कह रहे हैं, झूठ है, मिथ्या है।